प्रिंसिपल छप्पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा धरना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा धरना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रिंसिपल छप्पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़वा के रहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़वा के रहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं धर्मेश सोहेल खान और आप देख रहे हैं हमारा इसके टॉपिक यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला यमुनानगर के गाँव नगड़े महदीपुर में, जो सुडौरा विधानसभा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर आज कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे पूरे रास्ते के बारे में। यहाँ पर आज पूरा समाज, यहाँ पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे नेता चौधरी बिरजपाल यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, बातचीत करेंगे। इतनी गर्मी में क्या कारण है आज यहाँ इकट्ठे होने का पूरे? सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज क्या कारण है इतनी गर्मी में जो आज यहाँ नदी में जो आज इकट्ठे हो रहा है जी पूरा समाज जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। आप भी इतने टेम्परेचर में, भीषण गर्मी में, जब टेम्परेचर 36 डिग्री से भी ज़्यादा हो, तो आज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है इस पे नदी पे मद्दीपुर से इब्राहिमपुर जाने की नदी के ऊपर पुल ना। और ये इसकी लड़ाई 10 साल से लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार जागी नहीं है। और इस पुल की वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक गांव है छोटा पासी है, हिंदवाल। वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल में, हरियाणा के स्कूल में ना जाने की वजह से हिमाचल के स्कूल में जाते हैं, क्योंकि पानी जब आ जाता है, उधर के लोग उधर और इधर के लोग इधर रहते हैं। तो मेरा कहने का भाव है, जैसे किसान है, किसान बड़े परेशान है फसल के समय में, या फसल को जब उगाते हैं और उस पर खाद गिरते हैं, पानी गिरते हैं, बड़ी दिक्कत रहती है। इतना परेशान है, इतनी बड़ी समस्या इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पुल की है। और बीमार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई दवाई की है, कोई लेडीज़ है, तो कई घटनाएं घटी है। तो मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि गाँव लगा सर इसमें दर्जनों गाँव लगते हैं, 50 गाँव से ज़्यादा गाँव लगते हैं इस पुल से। जैसे हमारे यहाँ मद्दीपुर हो गया, नगड़ी, इस्लेमपुर, कोही, सुंदरपुर, नगड़ा, भगवानपुर, जैतपुर, बैरामपुर, ताहरपुर, डारपुर और हिमाचल से भी इसका फायदा है। पलोड़ी गांव है, हिमाचल का गांव है। तो सर इलेक्शन से पहले तो बहुत दावे करा जी, कोई भी आ जाए, इलेक्शन से बाद तो यहीं का नहीं रह जाए, क्या करना जी? नहीं, ऐसा है, चलेगा, सारी पार्टियां रहेगा, चलेगा, आज तक कोई भी कर रही है। देखो ऐसा है, मैंने भी कई बार यहाँ आवाज़ उठाने की कोशिश करी है जी। ऐसा पत्रकार महोदय, इसमें एक बात है, देखो सरकार हम चुनते हैं, हमारी जो जुड़ताएँ हैं, मूलभूत जुड़ताएँ हैं, उनको पूरी करने के लिए। यदि सरकार पूरी ना करा, जो विपक्ष के लोग बैठे उनको उठानी चाहिए मजबूती से, जिम्मेदारी सरकार की देने की, और जवाबदेही भी उन्हीं की होती है, लोगों की, शासन प्रशासन की होती है। लेकिन यदि कोई उसको पूरी नहीं करेगा, वो भुगतान करेगा। तो मेरी तो यही है भाई, इसकी ये यहाँ पुल बढ़नी चाहिए, और उम्मीद है, भरोसा है, यहाँ की जरूरत है। और ये अब लोग परेशान बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, हर जगह जा लिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। ब्रिजपाल जी, ये इतना बड़ा काम है, पुल तो ये छोटा सा है। अगर हरियाणा सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो लोग तो इतना भारी भरकम बजट पुलों के ऊपर खर्च कर रही है, सड़कों के ऊपर, तो ये मद्दीपुर का पुल तो बहुत छोटी सी बात है। और लगभग 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, बीजेपी ने तो विकास किया नहीं है जी, बीजेपी ने तो विकास करा ही नहीं है। देखो, ये पुल की लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, बात बनी नहीं है। अब लोग अंत में आ गए हैं, परेशान ज़्यादा हो गए हैं। और हमें उम्मीद है, भरोसा है, लोगों को हम धीरे धीरे जागरूक करेंगे। क्षेत्र की एक महापंचायती बुलाएंगे, उसके बाद धरना देना पड़ा धरना देंगे, अगर उस पर बैठना पड़े, अमरनाथ पे बैठना पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, इस पुल को बनवा के रहेंगे। बीजेपी वाले तो कहाँ, हमने कहीं भी ऐसा कोई रास्ता पुल का कहीं ऐसा जगह छोटी नहीं आई जहाँ जी अब तक कोई रास्ता है। और ये देखो आपके सामने की बात है, मैं तो नहीं कह रहा, ये सारा एरिया खड़ा है, देखो आपके सामने, पुल तो है नहीं। और ये यहाँ नहीं है, 10-12 गाँव ऐसे हैं जहाँ पुलों की जरूरत है, बहुत परेशान है लोग। तो चलो दोस्तों, और भी खड़े ग्रामीण से बातचीत करेंगे जी। सलाम अलैकुम। कहाँ से जी? नगड़ी से जी। तो क्या अपील करेंगे जी सरकार से इस टाइम? सरकार से यही अपील करेंगे जी, यहाँ बहुत समस्या है जी पुल लगने की, और बहुत दिनों से हमारी रिक्वेस्ट भी सरकार से भी यहाँ पुल लगना चाहिए। बहुत दिन हो गए जी, 10 साल गुजर गए, पहले और भी सरकार आई, बीजेपी से हमारी बहुत दिनों से लड़ाई है इस बात के पीछे, तो उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना नहीं है।
बलमत ने तो एक पुल कहा था नकली में लगवाया था, बलमत का लगवाया जी? बलमत के ना उससे पहले लगे आज वो मैंने एक बार बलमत से पूछा था, उन्होंने कहा था कहाँ मैंने लगवाया जी नकली में पुल जो। मैं इधर पुल पूछ रहा था जी, सुनो अच्छा। आपने बोला कि मैंने नकली में मैंने लगवाया। एक पुल लगवाए तो सरकार लगाती है, कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी लगाता है। टाले की सरकार में लगा था जी वो तो, टाले की सरकार में लगा तो था। अब क्या अपील करा सरकार से जी? यही अपील कर रहा हूँ जी, मेरा ये पुल लगना चाहिए जी। तो चलो ठीक है, संजय साहब मध्य भरसैन से बातचीत कराएंगे। नमस्कार भाई साहब, सोहेल जी। और आज यहाँ हमारे भाई मुख्य अतिथि जो ब्रिजपाल और इतनी भारी संख्या में जो गाँव वासी और गांड वासी खड़े हैं, सबका धन्यवाद। भाई सोहेल, हमारी तो सबसे बड़ी समस्या है पुल की है। 10 साल पहले कट गए हमारे ऐसे ही बीजेपी सरकार में, अब फिर कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ से ऐसा नहीं है अभी मेरे गांव से बीजेपी की वोट डलती है और कांग्रेस की भी डलती है, लेकिन जब वहाँ पुल के लिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम तो कांग्रेसी हो। अब बात यह है, हमें तो पुल की समस्या हमारी, और यही आवाज़ हम आगे तक उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमें धरना देना पड़ा, भाई साहब के साथ जो मर्जी करना पड़ा, हम उनके साथ खड़े हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज आपने इसीलिए इनको यहाँ बुलाया है कि ताकि आप लोगों की मदद हो सके। हाँ जी, हाँ, इनको इसीलिए बुलाया जी, क्योंकि पहले भी हमारी 2-3 समस्या ऐसी थी जो यहाँ हट रही थी 2-3 साल पहले। वो भी भाई साहब ने, जैसे एक पास के गांव में पावर हाउस था, हमारी लाइट 15-20 किलोमीटर से जुड़ रही थी, जो बिलासपुर साइड से आ रही थी। हमें लाइट की बहुत दिक्कत थी, 15-15 दिन तक लाइट नहीं आती थी मेरे गाँव में। तो अब उसके बाद हमने ऐसे ही धरना दिया था, तो जब हम एक्शन ऑफिस में यमुनानगर गए, उसी दिन हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, बाद में 10 साल बीजेपी सरकार भी रही, उससे पहले चौटाला सरकार भी रही, किसी की आंख नहीं खुली। वो ऐसे कह रहे हमने बहुत विकास किया, जब वोटें लेने के लिए आते हैं सारी सरकारें कहती हैं हमने बहुत विकास किया, पर यहाँ जीरो है विकास बिल्कुल। मेरे को देख के बहुत दुख हो रहा भी, हम तो वहाँ मौज में छपेरा, गलियाँ भी हैं, पुल भी हैं, सड़कें भी हैं, परंतु ये भी तो हमारे जैसे, इनके अंदर भी वही जीव आत्मा है जो हमारे अंदर है। इसलिए मेरे को किसान यूनियन के नाते मैं इन किसानों का जो है किस्म का दुख दर्द जानता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। तो ये इतनी गुंगी बहरी सरकारें रही हैं अब तक, परंतु अब मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रिजपाल छप्पर के साथ काम कर रहा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। इस पुल को अब बोल तो इसके बनने से पहला काम लग जाएगा इस पर, क्योंकि हमने पल्ली बिछानी कहीं ना कहीं। साथियों साथ देंगे हम सब आदमी, हम कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत होगी ब्रिजपाल छप्पर जी बताएंगे, हम वहीं पल्ली बिछाएंगे। इतना तक यहाँ काम नहीं चलेगा तो उठेंगे नहीं वहाँ से, जो भी मौके का मौजूदा अफसर होगा उससे मनवा के उठेंगे। एक बात, अगर किसी वजह से हमारा पंजा नहीं अड़ा, बोल तो आज तक ऐसा नहीं हुआ भी किसान यूनियन ने पैर गाड़ी इधर का कभी पीछा नहीं कराया, आगे ही बढ़ते चले गए, क्योंकि हम सच्चे आदमी हैं। और ये भी जरूरत है, देखो इनके अंदर भी जीवात्मा हुई है जो मेरे अंदर है। मैं खुशहाली मेरा रही है, गंदगी मेरे भाई हैं, ये भी इनके अंदर भी वही जीवात्मा है। मेरे को बहुत दुख हो रहा, इसलिए सरकार अगर जल्दी चेतगी ठीक है, नहीं तो हम सरकार के साथ सीधी टक्कर लेंगे और ये काम करवा के छोड़ देंगे। सैनी साहब, आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगता अल्पसंख्यक एरिया है या मुसलमान? ये नहीं है जी, ये होना भी नहीं चाहिए। मैं जाति से सैनी हूँ।